हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। मैंने आपको पहले बतलाया है कि मेरे बच्चे की भाषा ज्ञान में पिक्चर कार्ड ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ कि पिक्चर कार्ड के द्वारा बच्चे को कैसे बुलवाने की कोशिश की जाती है। पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको पिक्चर कार्ड बनाने का तरीका भी बतलाया है कि कैसे आप घर में आसान तरीकों से बच्चे के लिए पिक्चर कार्ड बना सकते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे कि पिक्चर कार्ड की ज़रूरत क्यों है और किन चीज़ों की पिक्चर कार्ड आपको शुरुआत में बनानी है। आप उन्हीं चीज़ों की पिक्चर कार्ड बनाएंगे जो बच्चे को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखलाई देती हैं या बच्चा बहुत पसंद करता है, उन्हीं चीज़ों की पिक्चर कार्ड आप बनाएंगे ताकि बच्चे को जब आप बुलवाने की कोशिश करें तो बच्चा उसमें थोड़ा सा ही सही लेकिन इंटरेस्ट ज़रूर ले। तो आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ कि बच्चे को पिक्चर कार्ड के थ्रू कैसे बुलवाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। कैसे बनाने हैं पिक्चर कार्ड मैंने आपको एक एपिसोड में बतलाया है, प्लीज आप उसे जाकर देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ यही बतला सकती हूँ कि पिक्चर कार्ड में सिर्फ एक फोटो होती है और उसका बैकग्राउंड वाइट होगा। ये कोशिश करनी है आपको। ये आप कहीं भी इंटरनेट से ये पिक्चर्स निकाल सकते हैं और उसे लैमिनेट करवा के रख सकते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाने में भी कोई परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं वो सब ऐसे हैं जो बच्चे के पसंद आने वाले पिक्चर कार्ड है। ये मेरे बच्चे के पसंद आने वाली चीजें थी तो मैंने इस तरह की पिक्चर कार्ड निकाली है। हो सकता है आपके बच्चे को दूसरे चीजों में इंटरेस्ट हो तो आप उन चीजों के पिक्चर कार्ड निकालेंगे। ये पहला पिक्चर कार्ड है एप्पल का। अब आप बच्चे से जब एप्पल बुलवाएंगे तो उसे ये दिखलाएंगे और कहेंगे एप्पल एप्पल। बच्चे को ये कार्ड दिखलाएंगे और तब कहेंगे एप्पल। कोशिश करेंगे कि बच्चे का ध्यान इस पिक्चर कार्ड पे आए। अगर बच्चा उसे अपने हाथ में लेता है तो भी आप उसे हाथ में लेने देंगे, देखने देंगे और साथ में कहेंगे एप्पल। आप एप्पल कहेंगे, जरूरी नहीं है कि बच्चा अभी आपकी चीजों को रिपीट कर दे। उसने देख लिया और अगर वो नहीं भी देखता है तो कोई बात नहीं। शुरुआती दौर ऐसा ही होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। ये दूसरी पिक्चर कार्ड कार की है। आप जब ये बुलवाएंगे तो आप बच्चे को ये दिखलाएंगे और कहेंगे कार कार। आप देख रहे हो कि मेरी आवाज थोड़ी तेज आ रही है और आवाज में थोड़ी सी मैंने एक्साइटमेंट रखी है। आवाज थोड़ी सी ज्यादा उत्साह वाली होनी चाहिए ताकि बच्चा आपकी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो। तो आप कहेंगे कार कार। चिप्स चिप्स। बच्चे को चिप्स की पिक्चर कार्ड दिखलाएंगे और कहेंगे चिप्स चिप्स। बच्चे को बॉल की पिक्चर कार्ड दिखलाएंगे और कहेंगे बॉल बॉल बॉल। और बच्चे को ये कार्ड उसके हाथ में दे देंगे और उसे देखने देंगे। मैंने आपको बतलाया कि आप पिक्चर कार्ड उसी की निकालेंगे जो बच्चे को पसंद हो, जो चीजें बच्चे को पसंद हो, तो बच्चा इसे जरूर देखेगा। एक बार में आप 3 ही पिक्चर कार्ड लेंगे और उन्हीं तीनों पे काम करेंगे। बच्चे को दिखला के उन चीजों के नाम आप बोलेंगे और बच्चे को बोलने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन दबाव नहीं डालेंगे। जैसे कि उसने चिप्स देखा, आपने कहा चिप्स चिप्स। और अगर बच्चे ने च च ऐसे भी ट्राई किया, आप उसे बहुत सारी शाबाशी देंगे कि वाह वेरी गुड और कह के चिप्स की पिक्चर कार्ड उसके हाथ में आप दे देंगे। उसी तरह से आपने उसे कार दिखलाई, आपने कहा कार कार और बच्चे ने थोड़ा सा भी ट्राई किया ऐसे भी ट्राई किया, आप कहेंगे वेरी गुड और कह के उसके हाथ में ये पिक्चर कार्ड दे देंगे। अब बॉल की पिक्चर कार्ड दिखलाई, आपने कहा बॉल बॉल। अब बच्चे ने अगर ऐसे भी ट्राई किया, आप उसके हाथ में बॉल की पिक्चर कार्ड देंगे और कहेंगे वेरी गुड। आप देख रहे हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो मैंने उसका बहुत सारा उत्साहवर्धन किया। सच तो ये है कि जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसके मुंह से अगर आप छोटी सी आवाज भी सुनते तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बस उसी फीलिंग को आपको बच्चे के सामने दिखला देना है ताकि बच्चा समझे कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो इतना अच्छा है कि मम्मा खुश हो रही है या पापा खुश हो रहे हैं।
तो इस तरह से आपको चीज़ों को बुलवाने की कोशिश करनी है पिक्चर कार्ड के द्वारा और एक बार में सिर्फ 3 पिक्चर कार्ड ही लेंगे। जब बच्चा तीनों पिक्चर कार्ड बोलने लगेगा, तो भी आप 3 नए नहीं रखेंगे, इसमें से 2 पहले वाले रखेंगे और 1 को हटा देंगे और उसकी जगह एक नया पिक्चर कार्ड डाल देंगे। क्योंकि बच्चे को एक साथ 3 नए दे देंगे फिर तो बच्चे में थोड़ी-सी घबराहट आ जाती है, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से पिक्चर कार्ड का जो तरीका है वो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। आपके लिए भी ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। आप इस तरीके को अपनाने में प्लीज़ मत घबराइए क्योंकि हमारे बच्चों की विज़ुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो विज़ुअली किसी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगर आपने इस तरीके का इस्तेमाल किया तो बच्चा विज़ुअल कार्ड्स के द्वारा सीखना शुरू कर देगा, वो समझेगा कि इस तरह से इससे सीखते हैं। चूँकि बच्चों में ध्यान की कमी होती है तो उसे अगर आप एनवायरनमेंट में चीज़ों को सिखलाएँगे तो बच्चे का ध्यान इधर-उधर भटकता है, वो एग्ज़ैक्टली चीज़ों को नहीं देख पाता है। लेकिन जब आप विज़ुअल कार्ड दिखलाते हैं तो यहाँ पूरे कार्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ोटो है। तो बच्चा ये रिलेट कर पाता है कि आप जो ये एप्पल बोल रहे हैं वो यही है, क्योंकि अगल-बगल कुछ भी ऐसा नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बच्चे से बुलवाने की कोशिश करनी है। अगर उसने ब भी किया तो आपको बहुत सारा उत्साहवर्धन करना है और जैसे ही अगर उसने 1 हफ्ते या 10 दिन के प्रयास के बाद ब ब बॉल कर दिया, फिर तो आपको उसको ऐसा दिखलाना है जैसे कि भाई आपको कौन-सी खुशी मिल गई है, उसने बॉल बोल दिया। उसमें आप खुशी से झूम सकते हैं, उसके साथ डांस कर सकते हैं, बच्चे को ये एहसास करा सकते हैं कि उसने जो वो शब्द बोला है, वो उसके मम्मी-पापा के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी वैल्यू रखता है। इससे बच्चे के दिमाग में एक संदेश जाता है कि बच्चे को बोलने के लिए प्रयास करना है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये बच्चे की पसंद की चीज़ों के ही पिक्चर कार्ड होने चाहिए शुरुआत में। जब बच्चा आगे सीखने लगता है पिक्चर कार्ड के द्वारा तो आप फिर कुछ और भी ज़रूरत की चीज़ें उसे सिखलाएँगे, लेकिन ऐसी ही चीज़ों को सिखलाएँगे जो बच्चा अपने दैनिक जीवन में अपने अगल-बगल देखता हो ताकि बच्चा अगल-बगल देखे भी उससे रिलेट भी कर सके। मैंने अपनी किताब बोल हल्के-हल्के पार्ट 1 में सारे शब्दों की एक सूची बना के दी है। उस सूची में हर एक कैटेगरी के शब्दों की लिस्ट बनी हुई है, क्योंकि जब मैं पिक्चर कार्ड्स बना रही थी तो मुझे एक लिस्ट नहीं मिल पा रही थी। आखिर मैं कौन-कौन से शब्द अपने बच्चे को सिखलाऊँगी। तो मैंने फिर वो लिस्ट बनानी शुरू की और हर कैटेगरी की लिस्ट बनानी शुरू की। जैसे कि घर के सामानों की लिस्ट बनानी शुरू की, फिर फर्नीचर की लिस्ट बनानी शुरू की। इसके अलावा फल के नाम, सब्जियों के नाम, कपड़ों के नाम, कमरों के नाम, ये सारी चीज़ों की लिस्ट मैंने बनानी शुरू की थी, जो कि मैंने अपनी किताब बोल हल्के-हल्के पार्ट 1 में बहुत ही सिस्टमैटिक वे में दी है। अगर आप उस किताब को खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पीछे के पन्नों में सारी सूची यानी लिस्ट दी हुई है। ये किताब हिंदी में लिखी गई है, इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास ये किताब पहुँच सके जो थेरेपीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इतने सारे पैसे नहीं दे सकते हैं कि वो थेरेपीज़ करा सकें। तो उनके लिए वहाँ पे एक लिस्ट तैयार करके रखी गई है और जो कुछ भी मैंने अपने बच्चे पे अप्लाई किया और जो भी तरीके मैंने अपने बच्चे पे इस्तेमाल किए, वो सब कुछ मैंने किताबों में लिखा है। यहाँ इस चैनल पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये दिखला सकूँ कि आखिर बच्चे से कैसे किसी चीज़ को भुलवाना है। तो आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि पिक्चर कार्ड का हमारे बच्चों के लिए क्या महत्व है और आप पिक्चर कार्ड बनाना शुरू कर चुके होंगे और एक समय में 3 पिक्चर कार्ड लेके बच्चे को सिखलाना ज़रूर शुरू कर दीजिए। धीरे-धीरे ही सही बच्चे का शब्द ज्ञान बढ़ता जाएगा और जैसे-जैसे शब्द ज्ञान बढ़ेगा, वैसे ही बच्चा बोलने में इंटरेस्ट दिखलाने लगेगा। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपने बच्चे पे जोर शोर से काम करते रहिए। थैंक यू।